Since the invention of the automobile, our flagship, the S-Class, has driven our pioneering spirit and ambition to new levels, again and again. As a result, the S-Class has defined automotive standards for many decades. To explain what once again makes the new S-Class one of a kind, we want to show you what really matters to us and to our customers. हेलो ऑटो फिक्सर्स, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। और की हालचाल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट लग्जरियस व्हीकल की। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसका लेटेस्ट जनरेशन कंपनी ने शोकेस कर दी है। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं 2021 में आने वाली मर्सिडीज एस क्लास की, जो पहली नज़र से ही काफ़ी सोफिस्टिकेटेड लग्जरी कार दिखती है। और मर्सिडीज़ ने इसमें काफ़ी अपग्रेड करे हैं कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन एस क्लास से, जिसका मेजर रीडिज़ाइन 2013 में हुआ था। लेकिन इस बार नेक्स्ट जनरेशन एस क्लास में टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करा गया है। आपको हर तरह से इनोवेटिव, कंफर्ट, सेफ्टी और परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी में कोई कमी फील ना हो, बल्कि ये कार एकदम चलती फिरती लेबोरेटरी की तरह है, क्योंकि इससे पहले से काफ़ी ज़्यादा एडवांस और टैकी बना दिया गया है। और इसलिए ही एस क्लास को वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग लग्जरी सलून भी कहा जाता है। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अगर मैं आपको इस कार के बारे में ही बताता रहूं कि न्यू 2021 में मर्सिडीज एस क्लास में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो उसमें ही कई घंटे बीत सकते हैं। इसलिए हमने इस वीडियो को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। और मर्सिडीज़ ने अपनी एस क्लास को कंप्लीट रीडिज़ाइन या उसकी नई जनरेशन पूरे 7 साल बाद लॉन्च करी है, तो कुछ तो खास होगा ही न्यू एस क्लास में। और मर्सिडीज़ की फ्लैगशिप कार होने के बावजूद सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कार भी है मर्सिडीज़ के लिए उनकी लाइनअप में। तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ऑटो फिक्शन को, ऐसी ही अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन के साथ। सो वेलकम टू ऑटो फिक्शन। नंबर 1, सेकेंड जनरेशन MBUX। स्मॉल ए क्लास सबसे पहली कार थी मर्सिडीज़ की, जिसमें ये सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम मैन और मशीन के बीच कनेक्टेड रहने के लिए इंट्रोड्यूस करा था। और MBUX का मतलब होता है मर्सिडीज बेंज यूज़र एक्सपीरियंस, कि आप कैसे अपनी कार से कनेक्टेड रह सकते हो और उसे कनेक्टेड रहकर सारी चीज़ें कर सकते हो और कम्युनिकेट कर सकते हो अपनी कार से। और अगर आप उन कस्टमर में से हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी और गैजेट्स पसंद आते हैं, तो आपको सेकंड जनरेशन MBUX इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो पहली बार मर्सिडीज एस क्लास में ही डेब्यू कर रहा है, वो काफ़ी पसंद आएगा। न्यू एस क्लास में आपको 5 डिस्प्ले देखने को मिलेंगी, जिसमें से कुछ OLED टेक्नोलॉजी वाली डिस्प्ले हैं और जो सेंट्रल OLED डिस्प्ले है वो 12.8 इंचेस की है, और जिसकी वजह से इंटीरियर को एक अलग ही फील मिलता है। और फर्स्ट टाइम मर्सिडीज़ में इस तरह से इंफोटेनमेंट डिस्प्ले को दिया गया है। और इसकी ड्राइवर डिस्प्ले भी एकदम न्यू है। 3D ड्राइवर डिस्प्ले है, जो फर्स्ट टाइम है कि एक इमर्सिव एक्सपीरियंस और परसेप्शन देता है विद रियल 3D इफेक्ट एंड थैंक्स टू आई ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी। और ऐसा ही सिमिलर इमर्सिव फीचर है लार्ज हेड्स अप डिस्प्ले का, जो वर्चुअली रियलिटी कंटेंट के साथ, जिसका मतलब नेविगेशन के दौरान आपको एनिमेटेड टर्न एरोज डिस्प्ले होंगे, जो एकदम रियल से लगेंगे आपके सामने। और न्यू एस क्लास के सेकंड जनरेशन MBUX में बहुत सारे इंटीरियर असिस्ट फंक्शन भी हैं, जैसे कंट्रोल पैनल के ऊपर एक कैमरा है, जिसके थ्रू MBUX सिस्टम एल्गोरिथम लर्न करता है और रिकॉग्नाइज करता है कि यूज़र की क्या इंटेंशंस हैं और वो क्या चाहता है। और ये ऐसा यूं कर लेता है कि वो आपके हेड की डायरेक्शन, हेड की मूवमेंट और बॉडी लैंग्वेज को रीड करता है और फिर उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है व्हीकल के फंक्शंस को एक्टिवेट करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ड्राइवर शोल्डर से ऊपर पीछे की और रियर विंडो में देखता है, तो रियर विंडो के सन ब्लाइंड अपने आप ऑटोमेटिकली रोल डाउन हो जाते हैं। तो ऐसे ही काफ़ी इंटीरियर असिस्ट फीचर्स जुड़े हैं न्यू एस क्लास के साथ। और ये सेकंड जनरेशन का मर्सिडीज़ का यूज़र एक्सपीरियंस या इंफोटेनमेंट सिस्टम 50% ज़्यादा फास्ट हो गया है, क्योंकि यह अपनी पिछली जनरेशन से ज़्यादा फास्ट डाटा ट्रांसफ़र करता है, जिसकी बैंडविड्थ है 41,790 MB पर सेकेंड। और आपको कोई लैग फील नहीं होगा इसको यूज़ करते वक्त। और इस सिस्टम यानी हे मर्सिडीज़ में आपको 27 डिफरेंट लैंग्वेजेस का ऑप्शन भी मिलता है।
न्यू एस क्लास के इंटीरियर में आपको एक्टिव एम्बियंट लाइटनिंग मिलती है जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 250 LEDs हैं और यही एम्बियंट लाइटिंग ड्राइवर को वार्निंग और ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम में हेल्प करती हैं ड्राइवर को अलर्ट करके। नंबर 2, स्मॉलर टर्निंग रेडियस। थैंक्स टू ऑप्शनल रियल एक्सल स्टीयरिंग सिस्टम, न्यू एस क्लास में आपको रियर व्हील में भी सर्टेन एंगल तक स्टीयरिंग सिस्टम मिलता है जिससे आप इतनी लंबी एस क्लास को भी ईजिली सिटी के अंदर मनूवर कर सकते हो। जो स्टीयरिंग एंगल है रियल एक्सल का वो 10 डिग्री तक का है। यहाँ तक कि लॉन्ग व्हील बेस और ऑल व्हील ड्राइव वाली एस क्लास में भी टर्निंग रेडियस 2 मीटर से कम हो गया है इस रियर व्हील स्टीयरिंग सिस्टम की वजह से। बल्कि मर्सिडीज कहती है कि आप अब एस क्लास को भी उतनी ही आसानी से टर्न कर सकते हो जितनी आसानी से स्मॉल ए क्लास हो जाती है। नंबर 3, एन इवन हायर एंड साउंड सिस्टम। मर्सिडीज और बर्मिस्टर काफ़ी समय से एक साथ काम कर रहे हैं और बेहतरीन साउंड सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं अपनी कार्स का, लेकिन इस बार अपनी न्यू फ्लैगशिप मॉडल के लिए वो और दूर तक जा चुके हैं क्योंकि इस बार न्यू मर्सिडीज एस क्लास में आपको हाई एंड 4D सराउंड सिस्टम मिलता है 31 स्पीकर्स के साथ जो आपके लग्जरियस कैबिन में अलग अलग जगह फिट करे गए हैं और डेडिकेटेड पावरफुल सबवूफर भी है। इस सिस्टम के एम्पलीफायर की पावर बताई जा रही है 1750 वॉट्स, जिसमें से 400 वॉट्स यानी 400 वॉट्स तो सिर्फ अकेले उस सबवूफर की ही है। और वो सिर्फ यहाँ तक नहीं रुके बल्कि आपको न्यू एस क्लास में बर्मिस्टर और मर्सिडीज के खुद के वाइब्रेटर्स या फिर रेजोनेटर का इस्तेमाल हुआ है आपकी सीट और पिल्लो के अंदर, जिससे आप म्यूजिक की बेस को बहुत अच्छे से फील कर सको। और ये एक्टिव वाइब्रेटर डायरेक्टली कंट्रोल होते हैं एम्पलीफायर के थ्रू और इसकी वजह से ही आपका म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट का मज़ा एक काफ़ी हाई लेवल पर पहुंच जाता है और यहीं पर आपको 4th डायमेंशन साउंड सिस्टम का फील होता है। नंबर 4, कंफर्ट अश्योर्ड। फ्रंट पैसेंजर सीट कंफर्ट की बात करें तो इसमें 19 मोटर्स लगी हुई हैं जिसमें से 8 मोटर्स सिर्फ सीट की एडजस्टमेंट के लिए हैं और उसमें से 4 मसाज के लिए हैं और 5 मोटर सीट वेंटिलेशन के लिए और 1 मोटर है लंबर सपोर्ट के लिए और 1 है मॉनिटर यानी रियर सीट वाले मॉनिटर की मूवमेंट को ओपन और क्लोज करने के लिए। तो सिर्फ मर्सिडीज की सीट के अंदर 19 इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं और न्यू मर्सिडीज एस क्लास एक ऐसी कार होगी जिसमें अब तक की सबसे हाईटेक सीट्स लगी होंगी और कम से कम 10 तरीके के मसाज प्रोग्राम्स हैं न्यू एस क्लास में। नंबर 5, एरोडायनेमिक्स। वाकई में न्यू मर्सिडीज एस क्लास को डेवलप करते वक्त मर्सिडीज इंजीनियर्स ने अपना काफ़ी समय विंड टनल के अंदर बिताया होगा जिससे वो न्यू मर्सिडीज एस क्लास को मोर एरोडायनेमिक्स बना सकें और जिससे कार और फास्टर जा सके और रोड पे चलते वक्त एकदम साइलेंट और क्वाइट रहे। इसलिए ही न्यू एस क्लास के डोर हैंडल को भी रीडिज़ाइन करा गया है और वो डोर के अंदर ही चले जाते हैं यानी छिप जाते हैं, बस ज़रूरत पड़ने पर ऑटोमेटिकली बाहर निकल आते हैं जिससे एरोडायनेमिक्स में काफ़ी मदद मिलती है। और इसके एलॉय व्हील्स को भी इसी तरह डिज़ाइन करा है जिसका मतलब है कि न्यू एस क्लास में काफ़ी कम कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग मिलता है 0.22 का, जो प्रीवियस जनरेशन एस क्लास से भी कम है, जबकि न्यू एस क्लास का फ्रंटल एरिया प्रीवियस एस क्लास से बड़ा है और इसलिए ही न्यू एस क्लास वन ऑफ द मोस्ट एरोडायनेमिक्स कार में से एक कार है। नंबर 6, क्लाइमेट कंट्रोल टेक्नोलॉजी। 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम मिलता है आपको न्यू एस क्लास में जिसमें 17 मोटर्स कंट्रोल करती हैं टेम्परेचर और एयर डिस्ट्रीब्यूशन को फ्रंट एरिया में ही सिर्फ और 20 मोटर्स रियर में। स्पेसिफिकली ये इलेक्ट्रिक मोटर्स एयर फ्लैप्स ऑपरेट करती हैं यानी कि आपको बेस्ट इन क्लास क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम मिलता है न्यू मर्सिडीज एस क्लास 2021 में। नंबर 7, एन एडवांस सस्पेंशन सिस्टम एंड मोर रिसाइकल्ड कंपोनेंट्स। न्यू एस क्लास जो होने वाली है उसका सस्पेंशन सिस्टम भी काफ़ी एडवांस है। जैसे पहले एस क्लास में मैजिक कारपेट नाम से सस्पेंशन सिस्टम ट्यून अप हुआ मिलता था कि कैमरा रडार की हेल्प से कार का सस्पेंशन ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता था आने वाले बम्प्स के लिए और व्हीकल उस पर से ग्लाइड होता हुआ निकल जाता था। ऐसे ही इस बार जो कंट्रोल यूनिट है ई एक्टिव बॉडी कंट्रोल सिस्टम वो एनालाइज करता है कि ड्राइविंग सिचुएशंस को और जो सस्पेंशन को 1000 टाइम्स पर सेकंड एडजस्ट कर सकता है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग बात। 1000 टाइम पर सेकंड आपका सस्पेंशन एडजस्ट हो सकता है और बल्कि जो एस क्लास में मटेरियल यूज़ हुआ है उसमें से 98 kg वेट उन कंपोनेंट्स का है जो रिसाइकल हो सकते हैं। 120 कंपोनेंट्स हैं एस क्लास के अंदर जो पिछली बार की एस क्लास से डबल हैं जिसमें रिसाइकल रिन्यूएबल मटेरियल का यूज़ हुआ है और बल्कि 40 kg जो मटेरियल है वो रिन्यूएबल रॉ मटेरियल से ही बनाया गया है।
इससे पता चलता है कि मर्सिडीज एनवायरनमेंट के लिए भी कितना सोचता है और अपनी क्वालिटी में भी कोई फर्क नहीं आने देता। नंबर 8, इवन मोर स्पेस एंड हेडलाइट। अगर पिछली जनरेशन की एस क्लास से तुलना करें तो 2021 एस क्लास का एल्बो रूम भी इंक्रीज हुआ है 38 mm से ड्राइवर के लिए और 23 mm रियर पैसेंजर के लिए, और रियर रूफ क्लियरेंस में भी 16 mm का इंक्रीज आया है। और सबसे खास बात इस बार की हेडलाइट्स हैं, बल्कि हेडलाइट्स की टेक्नोलॉजी तो मर्सिडीज की हमेशा से एडवांस और टॉप नॉच रही है, लेकिन इस बार डिजिटल लाइट की रेजोल्यूशन पर व्हीकल 2.6 मिलियन पिक्सल से भी ज़्यादा है और काफ़ी एडवांस और हाई टेक हेडलाइट्स देखने को मिलेंगी आपको न्यू एस क्लास में। नंबर 9, इवन मोर प्रोटेक्शन। जब कोई साइड इम्पैक्ट होने वाला होता है तो उसी समय व्हीकल की बॉडी रेज्ड या फिर लिफ्ट हो जाती है 8 सेंटीमीटर से बाय द ऑप्शनल ई एक्टिव बॉडी कंट्रोल सस्पेंशन, और ये सब होता है सेकंड के 10वें हिस्से से भी कम टाइम में। और व्हीकल का थोड़ा हाइट उठ जाने से होता क्या है कि साइड इम्पैक्ट में जो लोड होता है वो डायरेक्ट ऑक्यूपेंट्स या पैसेंजर पर नहीं पड़ता, बल्कि व्हीकल के स्ट्रॉन्ग हिस्से यानी लोअर बॉडी पर उसका असर होता है, जिससे एक्सीडेंट और इम्पैक्ट के दौरान पैसेंजर को ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस कम हो जाते हैं। वैसे ये टेक्नोलॉजी सबसे पहले ऑडी A8 में आ चुकी है, लेकिन मर्सिडीज़ में वो लिफ्ट होने वाला टाइम काफ़ी कम कर दिया गया है, यानी मर्सिडीज़ का सिस्टम काफ़ी क्विक है और ये एक प्री सेफ फंक्शन है मर्सिडीज़ का। और इस बार सेफ्टी के तौर पर एक और न्यू चीज़ ऐड हुई है, रियर पैसेंजर फ्रंट एयरबैग्स, जो फ्रंट सीट के बैक साइड से निकलते हैं और रियर पैसेंजर को सेफ रखते हैं। सेम जैसे फ्रंट पैसेंजर को कोलिजन के वक्त स्टीयरिंग और डैशबोर्ड में से एयरबैग्स निकलते हैं, वैसे ही सेम सेफ्टी अब रियर पैसेंजर को भी मिलती है। वैसे ये एयरबैग्स ऑप्शनल हैं और सिर्फ लॉन्ग व्हील बेस मॉडल में ही अवेलेबल हैं। नंबर 10, इंजन्स एंड लॉन्च। न्यू एस क्लास मर्सिडीज 4 टाइप के डिफरेंट इंजन चॉइसेस के साथ आएगी 3 लीटर स्ट्रेट 6 इंजन्स में, जो 9 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से कनेक्टेड होंगे। तो पहले हम पेट्रोल इंजन की बात करते हैं S450, जिसमें आपको 367 हॉर्स पावर मिलेगी और वो 0 से 100 किलोमीटर की स्पीड सिर्फ 5.2 सेकंड में पहुंच जाएगी। और दूसरा S500, जिसमें 435 यानी 435 हॉर्स पावर मिलेगी, जो 0 से 100 4.9 सेकंड में पहुंच जाएगी। और ये दोनों 4 व्हील ड्राइव और माइल्ड हाइब्रिड के साथ आएंगी, जिसमें 22 हॉर्स पावर की इलेक्ट्रिक मोटर होगी, जो आपको क्रूजिंग के वक्त इंजन से लोड कम कर देगी, जिससे फ्यूल सेव भी होगा। और हार्ड एक्सेलरेशन के वक्त वो इलेक्ट्रिक मोटर से भी आपको थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा। अब बात करते हैं डीजल इंजन्स की। सबसे पहला है S350D, जो 286 हॉर्स पावर यानी 286 हॉर्स पावर रिलीज करेगी और ये 2 ड्राइव ऑप्शन के साथ अवेलेबल होगी, रियर व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ। रियर व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट 0 से 100 6.4 सेकंड में अचीव करेगा और 4 व्हील ड्राइव वाला वर्जन 6.2 सेकंड में। और इस डीजल वेरिएंट में S400D भी आएगा, जो 330 हॉर्स पावर रिलीज करेगा और इसमें आपको 4 व्हील ड्राइव स्टैंडर्ड मिलेगा और ये 0 से 100 5.4 सेकंड में अचीव कर लेगा। और इन 4 इंजन्स के अलावा मर्सिडीज V8 मॉडल्स भी लॉन्च करेगा और प्लग-इन हाइब्रिड कार भी, जिसकी रेंज ऑल इलेक्ट्रिक मोड में 100 किलोमीटर तक होगी। और कोई शक नहीं, बाद में इस एस क्लास का भी AMG S63 मॉडल भी आ जाएगा, जो कॉम्पीट करेगा BMW M760 Li और Audi S8 से। और अगर लॉन्च की बात करें तो इसका लॉन्च मर्सिडीज 2021 के हाफ में कर सकती है USA और कनाडा में, और उसके बाद ही कहीं ये फिर इंडिया में आएगी। और ऑब्वियस है कि इसकी प्राइस में भी काफ़ी इंक्रीज होगा। वैसे कंपनी की तरफ से अभी इसकी प्राइस को लेकर कोई अनाउंसमेंट नहीं करी गई है। वैसे अभी करंट मॉडल S350D की इंडिया में प्राइस 1.38 करोड़ एक्स शोरूम है, तो इस प्राइस से तो ज़्यादा ही होगी लेटेस्ट एस क्लास। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और सब्सक्राइब करना ना भूलें ऑटो फिक्शन को ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।